मैं दलजीत कौर, योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्लास 11th मैंने फर्स्ट यूनिट आप लोगों को क्लियर करवा दी थी। आई होप सो आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है। फर्स्ट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो सिलेबस सब कुछ क्लियर कर दिया था। सेकेंड यूनिट जो है वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो ओलंपिक है, एक हिस्ट्री के जैसे है। अभी मुझे जो लगा है थर्ड यूनिट, वो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। थर्ड यूनिट कौन सा है? फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। मतलब आप लोगों की लाइफ कैसे, मतलब फिजिकल कैसे फिट रहोगे, वेल कैसे रहोगे, और उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ स्टाइल कैसे रहेगी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। फिजिकल फिटनेस की मीनिंग, वेलनेस की और लाइफस्टाइल की। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। इन तीनों के इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फिटनेस की मीनिंग से। ठीक है, फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज ए capacity of an individual to do daily routine work without fatigue, to participate in physical activities and still reserve enough to meet any emergency। सिंपल सी बात है कि अगर मतलब कोई भी वर्क जो डेली रूटीन में करते हो, बिना थकान को फील किए, बिना थकान को महसूस किए आप उस वर्क को पूरी तरीके से कर पाते हो। और उसके बाद भी अगर किसी भी इमरजेंसी हो या कोई भी नेक्स्ट को जो वर्क आप लोगों को बोला गया है या जो वर्क आप लोग करना चाहते हो उसको आप लोग कर सकते हो। इतनी आपके पास कैपेसिटी बची होती है कि आप उस चीज़ को कर पाते हो। मतलब कि अगर डेली रूटीन में आप लोगों को बोल दिया जाए कि हाँ, अगर खाना खाना है या स्कूल जाना है या गेम खेलना है, तो उसके बाद भी आपके पास इतनी कैपेसिटी बची हो कि इवनिंग या नाइट को आप लोग स्टडी कर पाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज़ हो या कुछ भी, मेंटली भी इस चीज़ में आएगा कि आप लोग हमेशा मतलब फिट रहो कि अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसके बाद भी दूसरी काम को भी आप करने के लिए हमेशा रेडी रहो। मतलब जिसको बोलते हैं कि हाँ, एक्टिव रहना। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं हेल्थ रिलेटेड, एक होते हैं स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड क्या है कि जो आप डेली रूटीन में आप लोगों के ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। और स्किल रिलेटेड है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्किल को आप परफॉर्म कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। फर्स्टली क्या है इसमें हेल्थ रिलेटेड? कार्डियो रेस्पिरेटरी। इसमें क्या है? एक्टिविटीज़ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आप किसी भी एक्टिविटीज़ को जो लॉन्ग टाइम के लिए कर पाते हो वो चीज़ है इसमें, उसकी कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। मतलब किसी भी वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल उसको कर सको आप। थर्ड है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर, देखो आप जहाँ मस्कुलर ऐड हो गया तो वो आपके मसल से रिलेटेड होगा। इसमें क्या है कि फोर्स ऑन ए सिंगल कंट्रैक्शन। उसके बाद है मस्कुलर इंडोरेंस। मस्कुलर इंडोरेंस क्या है? कंटिन्यूअस मस्कुलर मसल्स मूवमेंट्स। मतलब कि मसल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन मतलब कि किन किन चीज़ों से बॉडी आपकी मिलके बनी है, वो होता है बॉडी कंपोजिशन। इसमें क्या है? बॉडी फैट परसेंटेज वर्सेस लीन बॉडी टिश्यू। मतलब कि आपकी जो बॉडी फैट है और लीन बॉडी टिश्यू है उसकी जो परसेंटेज है वो सही होनी चाहिए, उसकी रेशो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ही हो फैट और लीन बॉडी टिश्यू जो है वो आप में कम हो, या लीन बॉडी टिश्यू मतलब कि ज़्यादा ही पतले हो और फैट एक्स्ट्रा ही हो। ठीक है, स्किल रिलेटेड आ जाएगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेटिंग बॉडी मूवमेंट्स। मतलब कि जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें जैसे कोऑर्डिनेशन, आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो गया, ईयर्स और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो गया। मतलब कि किसी भी चीज़ को सुन के कितनी जल्दी से आप उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट कर ले रहे हो, वो चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद एजिलिटी।
एजिलिटी है चेंज डायरेक्शन, मतलब कि कितनी जल्दी, कितनी क्विक आप किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहे हो। नेक्स्ट है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मीन्स कि जो आप सिग्नल सुनते हो, मतलब कोई भी अगर आप लोगों को मतलब सुन के हो या देख के हो या टच करके हो, किसी भी टाइप से वो सिग्नल हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके से सिग्नल आ रहा है आपके पास, तो उसको रिसीव करके कितनी जल्दी मूवमेंट में कन्वर्ट करते हो, आपका माइंड कितनी जल्दी डिसीजन लेके उसको मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, वो है रिएक्शन टाइम। टाइम नीडेड टू स्टार्ट ए मूवमेंट, मतलब कि किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने में जो टाइम लेते हैं। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या है? कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, मतलब कम्बिनेशन है किसका? स्ट्रेंथ और स्पीड का, कि पूरी स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ किसी भी काम को अगर आप वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपकी पावर है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड, हाउ फास्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, मतलब कि किसी भी वर्क को कितनी फास्ट कर रहे, एक पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक जाने में। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस नॉर्मल वर्ड में है बॉडी कंट्रोल। जब मैं आगे आप लोगों को फिटनेस के कंपोनेंट्स बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो उसमें बताऊंगी कि इसके भी कई टाइप्स होते हैं। ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो फिटनेस के कंपोनेंट्स में आएंगे, उनमें मेन जो है उसको मैं आगे बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है इसमें देखो, फिजिकल फिटनेस के जो मेन मेन कंपोनेंट्स हैं, मस्कुलर इंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। इसको मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस क्या है? अगर नॉर्मल हम लोग शॉर्ट में देखें, अगर इसको पार्ट में, वेलनेस मतलब कि वेल, अच्छा होना हर चीज़ में, मतलब इसमें आ जाएगा वेलनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्थी एंड फ्री ऑफ डिजीज, मतलब कि डिजीज से फ्री रहना, हेल्थी रहना, तो वो चीज़ वेलनेस हो जाएगी। फिट भी रहना और हेल्थी रहना। वेलनेस इज ए कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय विच वन कैन लीड ए वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल लाइफ, मतलब कि अच्छे तरीके से बैलेंस्ड होना, हेल्थी होना, उसको कोई डिजीज़ ना होना, फिट पर्सन हो और नेचुरल लाइफ को वो फील कर सके, मतलब कि उसमें रह सके। ऐसा ना हो कि अगर कहीं अगर वेदर ठीक ना हो तो उसमें उसको कोल्ड हो जाए या किसी भी टाइप की मतलब कि डिजीज़ है वो जल्दी पकड़ ले, उसका इम्यूनी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ये वेलनेस पर्सन नहीं है। वेल बैलेंस पर्सन वो चीज़, वो पर्सन होगा जो मतलब पूरी तरीके से सही होगा, उसका इम्यूनी सिस्टम सही होगा, उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, मतलब कि फंक्शन वगैरह सब कुछ सही होगा और वो किसी भी वर्क को भी परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे? सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल, मेंटल और आई थिंक ये इमोशनल है, ऑक्यूपेशनल, ये सारे इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसमें, कि ये चीज़ें अगर मतलब होती हैं तो पर्सन एक वेल पर्सन होता है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से आप लोगों को पता ही चलेगा कि अपनी लाइफ को कितनी अच्छे से, कौन से स्टाइल से हम अपने सही तरीके से जीते हैं। लाइफ स्टाइल इज ए वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट दैट द एटीट्यूड्स एंड वैल्यू ऑफ ए पर्सन और ग्रुप, मतलब कि किसी भी अपनी लाइफ को सही वे से जीना, मतलब सही वे से चलाना, वो आपकी स्टाइल है, वो उसको सही तरीके से करना, वही होती है लाइफस्टाइल। उसका जो रिफ्लेक्ट पड़ता है उस आपके एटीट्यूड से, उसकी जो वैल्यू मिलती है किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप से, तो वो चीज़ होती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज ए टिपिकल वे ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कल्चर। इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? मोटिवेशन, एक्सरसाइज, वेलनेस, मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं जो सही तरीके से, सही मतलब कि अगर सही बोले तो सही रेशो में करनी चाहिए। एक्सरसाइज सही रहनी चाहिए, वेलनेस अच्छा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ भी आप लोगों की सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेने की जो आप लोगों की कैपेबिलिटी है वो सही ना हो, कहीं आप रॉन्ग ले लो, कहीं आप ट्रू कर लो, सही कर लो। वेट कंट्रोल, मतलब ऐसा भी ना हो कि आपका वेट ही एक्स्ट्रा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेडिकल केयर, आप लोगों को हमेशा मेडिकल केयर करनी चाहिए, मतलब चेकअप करवाते रहना चाहिए। स्मोकिंग पे अपना मतलब कि
स्टॉप रहना चाहिए कि नहीं, कॉन्शियसनेस मतलब कि सही तरीके से माइंड को कॉन्शियस रखना चाहिए, मोटिवेशन हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि अपनी लाइफ को आप लोग किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को जी रहे हो। जैसे कि अगर आप देख लें मॉर्निंग से आपका नाइट तक का जो टाइम टेबल है वो कितना सही है और कितना गलत है, ये आपकी लाइफ स्टाइल है, वही चीज़ है। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है टोटल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव। मतलब कि जो भी एफिशिएंसी है, मतलब कि जो वर्क करने की है वो इम्प्रूव होती है अगर पर्सन कोई भी फिट रहा, सही रहा और हेल्थी लाइफस्टाइल रहा, तो नेचुरली है कि वो अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क इसमें ये हो जाएगा कि अगर कम एनर्जी आप यूज़ करोगे तो उसका जो आउटकम होगा वो अच्छा होगा। अगर आप सही फिट पर्सन हुए, एक अनफिट पर्सन देखो वो दिन भर अगर वो सही, उसकी लाइफस्टाइल सही नहीं रहेगी, अगर आप लोग का माइंड कंसंट्रेट नहीं हुआ, आप 4 घंटे बैठ के स्टडी कर लो बट आपके माइंड में नहीं आएगा। वही आप कंसंट्रेट होके सिर्फ हाफ आवर भी उस चीज़ को रिवाइज कर लो तो वो आपके माइंड में आ जाएगा। तो वही चीज़ है कि मतलब बेटर क्वालिटी देता है कि इनपुट जो है वो कम रहेगी बट आउटपुट अच्छी आएगी आप लोग अगर ये तीनों बैलेंस रहे तो। नेक्स्ट है ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर सही रही, बंदा मतलब कोई भी पर्सन फिट रहा, वेल पर्सन हुआ, हेल्थी उसकी लाइफस्टाइल हुई, खाने पीने की, सोने की, उठने की, सब चीज़ की टाइमिंग सही रही, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट तो होगी ही। ठीक, उसके बाद है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करता है। हेल्थी इन्वायरमेंट, उसके जो आसपास का इन्वायरमेंट है या जो वो पर्सन खुद क्रिएट करता है वो भी हेल्थी होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। अब देखिए, अब वेल पर्सन में, फिटनेस में और हेल्थी लाइफस्टाइल, ये तीनों आपस में ना इंटररिएक्ट है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी पर्सन फिट नहीं रहा तो वेल पर्सन नहीं बन पाएगा, और अगर कोई वेल पर्सन नहीं है तो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं चला पाएगा। तो सेम अब इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या हो गया, जो भी आपके किसी भी ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल फंक्शन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सही तरीके से फंक्शन करते हैं अगर कोई भी अपनी लाइफस्टाइल सही रखेगा और एक्सरसाइज करेगा, डेली रूटीन में एक्सरसाइज को सही रखेगा, सही तरीके से डाइट को इंटेक करेगा, अपनी स्लीपिंग की टाइम सही रखेगा, तो होना है। उसके बाद गुड लुकिंग फिजिक। मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें वो अपने लाइफस्टाइल में लेके आया, टाइम टेबल में ऐड किया, तो उसकी जो लुकिंग है वो अच्छी होगी। मतलब कि एक मस्कुलर बॉडी देखेगी अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जिससे उसकी एक्स्ट्रा जो आप मतलब कि इंटेक करते हो, फूड जो इंटेक कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप लोग किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में उसको यूज़ करते हो तो वो जो फैट होता है, जो आप लोग का फूड एक्स्ट्रा होता है, वो यूज़ हो जाता है, वो आपके स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो सही तरीके से एनर्जी बर्न होगी हमारी, तो उसके थ्रू हमारी जो लुकिंग है वो अच्छी होगी, मसल्स जो है हमारे अच्छी इम्प्रूव होंगे, हमारी हाइट सही रहेगी, हमारी जो साइज है, पर्सन का जो साइज सही साइज होता है वो साइज कवर करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, सॉरी। ठीक है, तो फिजिकल एबिलिटीज जो होती है वो उसकी इम्प्रूव होने लगती है धीरे धीरे, वो किसी भी काम को करता है तो उसमें मन लगने लगता है। मतलब कि किसी भी वर्क को करने की जो उसकी एबिलिटी होती है कि ये चीज़ मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटी। वो जब वेल पर्सन होगा और जब उसकी लाइफस्टाइल सही होगी तो वो सोशल क्वालिटी उसमें
एक दूसरे से बात करने का जो तरीका होता है, कल्चर उसके, मतलब कि सोशल कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ अच्छी होने लगेगी। प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब कि जल्दी से उस किसी भी पर्सन को बुढ़ापा नहीं आएगा, मतलब प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होगी उसकी, अगर सही तरीके से उसकी लाइफस्टाइल रही तो। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। देखिए इसके अकॉर्डिंग है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। फर्स्टली है एजिलिटी। एजिलिटी देखो, किसी भी वर्क को कितनी जल्दी कितनी क्विक परफॉर्म कर पा रहे हो। स्पीड है जो फास्ट होती है वन पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक जाने की। फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को दिख रहा है फिगर में। रिएक्शन टाइम, मतलब कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके जो आपका फर्स्ट मूवमेंट होती है। ये है स्ट्रेंथ पावर, आपके मसल से रिलेटेड। कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस मतलब कि कितने लॉन्ग टाइम तक किसी भी वर्क को कर पा रहे हो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या है कि देखो इसमें हैंड और आपके फुट दोनों का, साथ में आपके आईज का, सब चीज़ का एक कोऑर्डिनेशन है कि कितनी जल्दी आप लोगों को उस चीज़ को कर पा रहे हो। बैलेंस, देखने से ही लग रहा है कि किस तरीके से बैलेंस कर रखी है अपनी बॉडी। ये तो जस्ट नॉर्मल है, अभी आगे और भी हैं। ये रहे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फर्स्टली है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, उसके अगेंस्ट वर्क करना। ये टू टाइप से हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। सेकंड है स्टैटिक स्ट्रेंथ और इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या होती है? एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड। मतलब कि किसी भी वर्क को एक सॉरी, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड, किसी भी वर्क को हाई स्पीड में करना। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू बी फिट फॉर नॉर्मल डे वर्क। नॉर्मल जो हम लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल डेज में करना। सेकंड है इंडोरेंस, एबिलिटी टू रेजिस्टेंस फटीग। इसमें क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। ये जब आगे आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, सारा कुछ डिटेल से क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, एक स्क्रीनिंग सी आप लोग कर लो। नेक्स्ट है स्पीड, एबिलिटी टू मूव बॉडी एज फास्ट पॉसिबल। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, रिएक्शन टाइम टू ए रिस्पॉन्ड इमिडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस। मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ बताई है। इसमें आगे सब पार्ट्स हैं। एक्सेलरेशन टू रीच मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट है स्पीड मूवमेंट, क्विकनेस टू कंप्लीट एक्शन। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जो जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स होती है उनकी रेंज। इसमें भी टू टाइप्स से हैं आगे, पैसिव और एक्टिव। पैसिव एबिलिटी टू डू वर्क मूवमेंट विथ ग्रेटर डिस्टेंस विथ एक्सटर्नल हेल्प। मेन इसमें क्या है, पैसिव जो होता है वो एक्सटर्नल हेल्प से होता है, बट एक्टिव जो है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प से है। सब पार्ट्स हैं इसमें आगे भी एक्टिव में, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक में क्या है कि एक सिंगल पोजीशन पे होता है और डायनेमिक में मोशन के साथ होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मैंने अभी पीछे भी आप लोगों को बताया है कि एबिलिटी टू वेरियस एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेट टर्म्स, एबिलिटी टू इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटिव्स एक्टिविटीज, प्रॉपर्टी एंड एफिशिएंटी। ठीक है, अभी इन सब के अलावा भी आगे कंपोनेंट्स हैं, ये रहे जो बुक के अकॉर्डिंग है। कार्डियोवास्कुलर स्टोरेंस, कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड कंटिन्यू फ्लो ऑफ एनर्जी फॉर द लॉन्ग वर्क आउट विदाउट स्लो स्पीड। मतलब ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों का कम्बिनेशन होता है लॉन्ग टाइम के वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, स्लो स्पीड से। मेन तो इसमें ये है कि लॉन्ग टाइम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्लो स्पीड से। इसमें फॉर एग्जांपल है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, फुटबॉल, हॉकी। नेक्स्ट है स्टैमिना।
स्टेमिना क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंडोरेंस। पीछे वाले में क्या था? उसके जो कॉम्बिनेशन था वो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम था। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम वर्क परफॉर्म करना है वो स्लो स्पीड में, बट इसमें क्या है कि शॉर्ट टाइम वर्क परफॉर्म करना है हाई स्पीड से। ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंडोरेंस में, सॉरी, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विथ हाई स्पीड, हेल्पफुल फॉर फास्ट गेम्स। मतलब कि लॉन्ग टाइम तक करना है बट इसमें फास्ट स्पीड से करना है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? बैडमिंटन, टेनिस। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था। इसके आगे सब पार्ट्स हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड पावर। ठीक है, स्टैटिक क्या है? स्टैटिक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, ये भी मैंने पीछे बता दिया है। ये क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल पोजिशन, हेल्पफुल फॉर हाई पावर गेम्स। ठीक है, पावर क्या है? हाई स्पीड वर्क करना है। ठीक है, इसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट है रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, मूवमेंट, और एक और है मूवमेंट इकोनॉमी, बट इसमें ऐड नहीं है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में बुक में नहीं है। ठीक है, रिएक्शन टाइम मैंने बता दिया था। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू रीच टू मैक्सिमम स्पीड। रिएक्शन टाइम क्या है? फर्स्ट सिग्नल मिलने के बाद जो फर्स्ट एक्शन होता है वो रिएक्शन टाइम है। सेकंड है कि उसको करने, जो आप लोगों को एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको कितनी फास्ट मतलब मूवमेंट स्पीड से कर सकते हो। स्पीड मूवमेंट होता है कि उसको, उस मूवमेंट को एक मतलब लेवल पे रखना। इट इज़ द क्विकनेस ऑफ कंप्लीट एक्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब उस चीज़ को पूरे कंप्लीट परफॉर्म करना। नेक्स्ट जब मैं वीडियो आप लोग को बताऊंगी तो ये पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी टू ज्वाइन टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। इसमें आगे सब पार्ट्स हैं जो कि मैंने पीछे भी बता दिया है। पैसिव, एक्टिव, स्टैटिक, डायनेमिक। पैसिव क्या है? विथ एक्सटर्नल हेल्प। एक्टिव है विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। स्टैटिक है एक सिंगल पॉइंट्स पे करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी पॉइंट, लाइक योगा आसन। डायनेमिक है विथ मोशन। ठीक है, मोशन और इन ए मूवमेंट इन द हेल्पफुल और जिम्नास्टिक ड्यूरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एजिलिटी, इसको और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एजिलिटी को कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू, सॉरी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विथ परफेक्शन एंड एफिशिएंसी। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकनेस, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन को कितनी फास्ट आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हो। बैलेंस, बैलेंस से किसी भी एक पॉइंट पे या मोशन में आप अपनी बॉडी को किस तरीके से स्टे रख पा रहे हो। इसमें भी स्टैटिक है और डायनेमिक है, सेम स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के जैसे है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द, क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट इज़ द हिटिंग द टारगेट टू अचीव गोल और 100% परफेक्शन। मीन्स क्या है कि अपने जो टारगेट या अपने गोल को जो आप 100% परफेक्शन कर रहे हो वो आप लोगों की एक्यूरेसी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वैसे मैं ये कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और जो भी इस वीडियो में आपको डाउट होंगे वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो नेक्स्ट में क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू। और आप लोग घर पे रहना, मैं वीडियो जो बनाऊँगी आप लोग उसको देखते रहना। थैंक यू।